श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह मेरा अंश यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है। और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहां जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए, जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है। इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर आता ही क्यों है? अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। जैसे आप हम सभी यहां सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहां से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहां छूट गई या कोई भी चीज यहां रह गई तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में ममता कर ली, चाहे वे घर परिवार जमीन रुपये कुछ भी हों, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहां लौटकर आना पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा। हमने एक कथा सुनी है। एक बार श्री गुरु नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे। किसी शहर की धान मंडी में से होकर निकले। धान मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में से मोठ खाने लगा। वहां पर उस ढेरी का मालिक बैठा था। उसने बकरे के केश पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफी मार पीट के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा लिए। इस दृश्य को देखकर श्री गुरु नानक जी महाराज हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है। अतः महाराज, हमें बताएं, आप हंसें क्यों? तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो, जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो यह बरामदा है, इसी में यह बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में यह बकरा यहां ही बैठता है। इसको याद नहीं है, लेकिन इसको यह जगह अच्छी ही लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल लिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले, उसी जगह आना पड़ेगा। पशु, पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु।
भगवत गीता में कहा, ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता, वासना। जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसे लौटकर आना ही पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रियता नहीं और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं। फिर यह लौटकर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहां आना पड़ता है। जीव का मन संसार में खिंचा चला आता है और फिर भगवान उसको वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहां रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है। हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं, मुनीम की तरह रहें, मालिक न बने। जो काम करें उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं। हमारा यहां क्या है? परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी। यह ही सच्ची बात है। क्योंकि जब हम जन्मे थे नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो यह लाश भी यहीं पड़ी रहेगी। लाश को भी साथ नहीं ले जा सकते, तो धन संपत्ति वैभव परिवार साथ में क्या ले जा सकेंगे? साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और यहां रहते हुए भी इन सब को अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्रियां नहीं मानती, कुटुंबी जन नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन के मुताबिक नहीं बना सकते, और जितने दिन चाहें साथ में नहीं रख सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दें या रंग बदल दें, यह आपके हाथ की बात नहीं है। फिर भी इनको कहते हैं मेरी चीजें, ये मेरे कैसे हुए बताओ तो सही। अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के हैं। जैसे आपको और हमें सत्संग करने के लिए यह मकान दिया गया है, अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें तो यह तख्त हमारा, बिछोना भी हमारा, माइक भी हमारा, क्योंकि हम इस तख्ते पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे। तो यह बेईमानी हुई या नहीं, आप ही बताओ। इसी तरह भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए। क्या यह मालकियत सदा रहेगी? कभी सोचा ये अपने सदा साथ रहेंगे? क्या हम इनके साथ रह सकेंगे? क्या इनको अपने मन मुताबिक बदल लेंगे? क्या इन पर हमारा कुछ भी वश चलता है? अरे नहीं चलता। फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है।
अपनापन वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, और केवल उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए, और संसार कभी अपना हुआ नहीं, हो सकता नहीं। उसको हमने अपना मान लिया, इसीलिए यहां लौट कर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहां वापस नहीं आते। यहां लोग भिन्न भिन्न जगहों, शहरों से आए हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद यहां कौन आएगा? जिसकी कोई चीज यहां रह जाएगी वही तो आएगा। जिसकी कोई वस्तु यहां नहीं छूटेगी वह क्यों आएगा? यदि संसार की चीजों को आप अपना मानेंगे तो ये चीजें आपके साथ रहेंगी ही नहीं। लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है वह आप जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो तो यह अपनापन इस शरीर की जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद गृहस्थ आश्रम से कोई अपनापन नहीं रहता। अपने कुटुंब के स्त्री, पुत्र, भाई आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाएं तो भी उस साधु को चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है तो वो वास्तव में साधु नहीं हुआ, अभी संबंध जोड़ा हुआ है। असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सब के सब चौपट हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं होती। कारण कि यह दृढ़ता है कि हम उनके नहीं, वे हमारे नहीं। संसार की सभी चीजों को भगवान की माने। अब भगवान का काम करो, चिंता भय कुछ नहीं रहेगा। भोजन नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ प्रसाद पाओ। गहने कपड़े कुछ भी धारण करो तो प्रभु का प्रसाद मानकर धारण करो। प्रभु के प्रसाद का बड़ा महात्म्य है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता आसक्ति सब मिट जाती है। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या बतासा भोग लगा दें, वह परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके हाथ से वह प्रसाद कण लेना चाहेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे। क्या वे मिठाई के भूखे हैं? नहीं, वे ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि अब वह ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपकी उसमें ममता नहीं रही। चाहे आप ही बांटें, लेकिन वह आपका नहीं, ठाकुर जी का है। आप भाई बहन कृपा करो, अभी अपनी सभी चीजों को भगवान की मान लो। हृदय से मान लो कि हे नाथ, यह सब कुछ आपका है। गहना कपड़ा भोजन मकान आदि सब कुछ आपका है। अब भगवान की मर्जी हो वहां रखो, हम लौटकर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता ही नहीं है, कोई हमारा है ही नहीं। ऐसी कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, हमने उसको अपना मान लिया है। बस ये मान्यता छोड़नी है। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए, लेकिन भगवान की माया को अपना मान लिया, इसलिए मोहित हो गए हैं। भगवान की माया किसी को मोहित नहीं करती। वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देती है, कृपा करती है। परंतु आप मिली हुई वस्तुओं पर कब्जा कर लेते हो, उन्हें अपना मान लेते हो। सज्जनों, ये आपकी हैं ही नहीं, थी नहीं और आगे भी नहीं रहेंगी। अभी भी निरंतर उनका वियोग हो रहा है। ध्यान दें, जितने दिन आप हम इन वस्तुओं को अपना मानकर जी गए, उतना ही इनसे वियोग हो गया। यदि कोई चीज हमारे पास 50 वर्ष रहने वाली है और 10 वर्ष बीत गए
तो अब वह चीज 50 वर्ष हमारे पास रहेगी। ऐसा है क्या? नहीं, अब तो 40 वर्ष ही रहेगी। इसलिए वियोग तो निरंतर हो ही रहा है। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं वह आपसे प्रतिक्षण अलग हो रही है। पहले अलग थी, बाद में अलग रहेगी और अभी वर्तमान में भी अलग हो ही रही है। कुछ लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नीयत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे। उनको पुकारें कि हे नाथ, मैं इन वस्तुओं को अपना मानना चाहता नहीं, तो भगवान कहेंगे कि ठीक है और ममता छूट जाएगी। परंतु हृदय से छोड़ने की नीयत हो तब तो। यदि छोड़ना चाहते ही नहीं तो मरने पर भी नहीं छूटेगी। भूत प्रेत बनना पड़ेगा। वही पोशाक धारण किए उसी घर में आता है, लोगों को दिखाई देता है। भूत प्रेत बन जाने पर भी ममता छूटेगी नहीं। इसलिए आपने जो सांसारिक वस्तुओं में अपनापन कर लिया है वह संसार में लौटकर आने का खास कारण है। यही सबसे बड़ी गलती है। घर में काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अभिमान मत करो, ममता मत करो। ममता आपकी चलेगी नहीं। आज से 100 वर्ष पहले इन कुटुंबियों और इन घरों पर अपनी ममता थी क्या? 100 वर्ष बाद रहेगी क्या? अरे नहीं रहेगी। अभी भी निरंतर मिट रही है। जितने दिन बीत गए उतनी सब चीजें अलग हो गईं। उम्र पूरी हो जाएगी तो राम नाम सत्य है बोल जाएगी। तो चीजें आपकी कैसे हुई? पहले आपकी नहीं, बाद में आपकी नहीं, तो बीच में आपकी कैसे हुई? हर पल आपसे बिछुड़ रही हैं। इन वस्तुओं के द्वारा सबकी सेवा करो, आदर करो, सबको मान दो। घर में रहते हुए निहाल हो जाओगे। जो संसार में अपनापन करेगा वह लौट कर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा ये बताओ। वासना यस्य यत्र स्यात् स तं स्वप्नेषु पश्यति स्वप्नवन मरणे ज्ञेयं वासना तु वपुर्नृणाम। जिसकी जहां वासना है स्वप्न में भी उसको वही याद आता है। स्वप्न की तरह मरने पर भी वही याद आता है, क्योंकि वासना ही उसका शरीर है। किसी में वासना ही नहीं रही तो यह जीव लौटकर संसार में क्यों आएगा? अगर वासना रह गई थोड़ी धन में, थोड़ी घर में, थोड़ी पुत्रों में, तो वापस आना ही पड़ेगा। यदि हमारा संबंध यहां किसी से नहीं है, केवल भगवान के साथ है, तो नहीं आना पड़ेगा। जीते रहें तो भगवान के साथ और मरें तो भगवान के साथ। तो हम भगवान के पास ही जाएंगे, फिर यहां नहीं आएंगे। एक राजकुंवर थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहां प्रजा के बालक भी पढ़ने आते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे मित्र बोले, आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो, आज आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो कुछ नहीं। राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए। राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों में से एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कहा था राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तब समझें। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है। आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐशो आराम में मग्न हो गया।
दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रात हुई तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूं तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुलगुरु ब्राह्मण देवता से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा की भांति जाना होगा, इसलिए आपका ठीक तरह से श्रृंगार होगा। उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए, तब वह राजा बोला, ऐसे क्या देरी लगाते हो? तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की तरह हजामत कैसे होगी? हजामत में बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया, उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। उसके बाद इत्र तेल इत्यादि लगाने वाला आया, उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार में ही रात बीत गई। अब सुबह हो गई, अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब अपने दूसरे मित्र को बुलाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं, मेरी स्त्री, मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूं, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहां कहां क्या क्या चीज की कमी है, किसको क्या क्या तकलीफें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ। उन्होंने आकर खबर दी कि ऐसे ऐसे गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांवों में जहां जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं इत्यादि बनाने में जो भी खर्च हो वो तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजा की आज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया है और इतना बाकी रहा। जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, अपना मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना अपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोग भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत हो रही है, और जो दूसरे मित्र की इस तरह सेवा कर रहे हैं उनको भगवान कहते हैं, मैं तो हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भाई, हमारे पास जो भी धन संपत्ति, वैभव आदि है उसके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय आपको करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। लक्ष्मी जी हमारी माँ है, भगवान हमारे पिता है। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं।
यह पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ ही है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होंगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के धाम में हमारा सदा निवास रहेगा। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्यों आएंगे? हमारा यह लोक है ही नहीं, यह तो जीवलोक है। मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं। सब चीज़ें भगवान की हैं, मेरा कुछ भी नहीं। ये बातें जो ठीक ठीक समझ लेता है, उसको मरने के बाद यहाँ लौटकर नहीं आना पड़ता। लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है, तो उसे लौटना ही पड़ता है। नारायण नारायण नारायण।